Bismillahirrahmanirrahim. O level physics. The topic is the nuclear atom. ठीक है, ये एटॉमिक फिजिक्स का सब पार्टिकल है न्यूक्लियर एटम और इसके हम सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. टोटल क्वेश्चंस आर 43 इन दिस सेशन. ओके बेटा जी, आपने करना क्या है कि मैं जो आपको बताऊंगा वो आपने कॉन्सेप्ट्स अपनी कॉपी पे साथ साथ लिखे जाने हैं, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच स्टेटमेंट अबाउट ए न्यूक्लियस ऑफ 15n7 इज करेक्ट. अच्छा बेटा जी, पहले तो इसको समझ लें कि 15n7 से क्या मुराद है. ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, न्यूक्लियन इज 15. ठीक है, और न्यूक्लियन क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आर 15. ठीक है, और बेटा जी दूसरा कॉन्सेप्ट है 7 का, जो 7 लिखा हुआ है. तो 7 जो है ये प्रोटॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हेयर आर 7. तो बेटा जी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 15 का मतलब है न्यूक्लियन. न्यूक्लियन मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आर 15. 7 जो लिखा हुआ है दे आर प्रोटॉन्स. तो सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 7 हेयर. यहाँ से आप न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं. So neutron is 15 minus 7 and that is 8. तो बेटे इस स्ट्रक्चर के अंदर 8 न्यूट्रॉन हैं, 7 प्रोटॉन्स हैं. न्यूक्लियन नंबर इसका 15 है, प्रोटॉन नंबर इसका 7 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर 7 है. बेटे हर स्ट्रक्चर में जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके अंदर ये 5 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. नंबर 1 न्यूक्लियन नंबर 15, प्रोटॉन नंबर 7, number of protons 7, number of electrons 7, number of neutrons 15 minus 7. 15 minus 7 is the number of neutrons and number of neutrons are 8. बेटे इस बैकग्राउंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बाद हम जो है ना अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं. तो ऑप्शन ए देखते हैं. द न्यूक्लियस कंटेन्स 7 न्यूट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स. ये रॉन्ग है बेटे, इसके अंदर 7 प्रोटॉन्स हैं. बी ऑप्शन देखते हैं. The nucleus contains 7 neutrons and 15 protons. Wrong है, इसके अंदर 7 protons हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ. ऑप्शन सी देखते हैं. The nucleus contains 7 protons and 8 neutrons. Yes, इसका प्रोटॉन नंबर बेटे 7 है. इसका न्यूक्लियन नंबर जो है वो 15 है. 15 मैंने 7 करें तो न्यूट्रॉन की तादाद 8 आती है. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, the nucleus contains 7 protons and 8 neutrons. Option C. Okay बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. The diagram represents the nuclei of 3 atoms. ठीक है बेटे, 3 एटम्स हैं और उनके न्यूक्लियस हमारे सामने मौजूद हैं. एक P एटम है, Q एटम है और R एटम है. ठीक है, जो ब्लैक आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये प्रोटॉन्स हैं और जो वाइट डॉट्स हैं ये न्यूट्रॉन्स हैं. ओके, क्वेश्चन है विच आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट. ओके बेटे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइसोटोप के बारे में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें. आइसोटोप क्या होता है बेटे? याद रखिए कि आइसोटोप का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो सेम है. ठीक है, आइसोटोप के न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन नंबर सेम होता है. प्रोटॉन नंबर सेम होने से क्या मुराद है बेटे कि उसका जो एटॉमिक मास है वो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम. और न्यूक्लियन डिफरेंट होने बेटे क्या मुराद है कि उसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट है. ठीक है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो एटॉमिक मास या न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट होगा. ठीक है बेटे, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए अब हम क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं. बल्कि आप पहले पी स्ट्रक्चर देखें. पी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटॉन्स बेटे कितने हैं? पी स्ट्रक्चर के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं. ठीक है, अब बेटे आप क्यू स्ट्रक्चर में आ जाए. क्यू स्ट्रक्चर के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? क्यू स्ट्रक्चर के अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं. अब आप आर स्ट्रक्चर में आ जाए बेटे. आर स्ट्रक्चर में कितने प्रोटॉन्स हैं? आर स्ट्रक्चर में 2 प्रोटॉन्स हैं. तो बेटे प्रोटॉन्स किन स्ट्रक्चर्स में सेम है? एक पी स्ट्रक्चर में प्रोटॉन सेम है, एक आर स्ट्रक्चर में प्रोटॉन सेम है. दोनों में 2 प्रोटॉन्स हैं, इनके प्रोटॉन नंबर सेम है. यानी पी और आर जो है ये आइसोटोप्स है.
प्रोटॉन नंबर्स इनके सेम है, इनके इलेक्ट्रॉन सेम है, सिर्फ इनका न्यूक्लियन या एटॉमिक मास डिफरेंट है। जैसे बेटे पी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स हैं, इसका एटॉमिक मास 4 है, 2 न्यूट्रॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन्स। आर जो स्ट्रक्चर है ये आइसोटोप है, इसका भी प्रोटॉन नंबर 2 है, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन 3 हैं, तो इसका एटॉमिक मास जो है वो 5 बनता है, न्यूक्लियन जो है वो उसका 5 है। तो बेटे पी और आर जो है ये आइसोटोप्स है, ठीक है। क्यू आइसोटोप नहीं है, क्योंकि क्यू के अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं, ठीक होगी बात। अब अगर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया तो ऑप्शन से आते हैं। सो पी एंड आर, ये ऑप्शन बी बनता है बेटे, ऑप्शन बी, पी एंड आर। मैं फिर आपको बता देता हूँ, आइसोटोप्स में बेटे आपने हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ढूंढने हैं, जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे वो आइसोटोप्स होंगे, ठीक है। जैसे पी स्ट्रक्चर और आर स्ट्रक्चर, ये आइसोटोप्स हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रेडियो एक्टिव मटीरियल डिकेज बाय दिस प्रोसेस, व्हाट इज पार्टिकल एक्स। अच्छा बेटे, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप गौर से समझ लें, ये इक्वेशन क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं लेफ्ट, जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, जो एरो से लेफ्ट हैंड साइड पर है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे जो y है बेटे, y ये न्यूक्लियन नंबर है, और z जो है बेटे ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यानी z जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और जो y है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। और जो बेटे l लिखा हुआ है ना, l इज ए नेम ऑफ द सब्सटेंस, केमिकल नेम ऑफ द सब्सटेंस। अब आउटपुट में बेटे क्या हो रहा है कि जो एटॉमिक मास है या न्यूक्लियन नंबर वो चेंज नहीं हो रहा, y का y है। अगर आप गौर करें तो इनपुट पर भी y है, आउटपुट पर भी y है, यानी न्यूक्लियन नंबर के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज बेटे किस में आ रहा है? चेंज आ रहा है बेटे एटॉमिक नंबर में। एटॉमिक नंबर पहले z था बेटे, अब वो z+1 हो गया आउटपुट पर, यानी एटॉमिक नंबर में बेटे एक 1 इंक्रीमेंट हो गया, एक का इंक्रीमेंट हो गया। इससे बेटे क्या हो रहा? इससे बेटे मुराद ये है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक प्रोटॉन बढ़ गया, लेकिन जो न्यूक्लियन नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा, प्रोटॉन एक बढ़ गया। तो बेटे ये प्रोटॉन कैसे बढ़ा? ऑब्वियसली कोई एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, कोई एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए न्यूक्लियन नंबर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। एक प्रोटॉन बढ़ गया है, लेकिन न्यूक्लियन में से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए न्यूक्लियन नंबर या जो एटॉमिक मास है वो चेंज नहीं हो रहा। अलबत्ता जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक का इंक्रीमेंट हो गया। अच्छा बेटे, ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीमेंट होता है, ये तब होता है जब बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं। जब एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीमेंट हो जाता है, 1 का, ठीक है। तो एक्स क्या है? एक्स इज ए बीटा पार्टिकल। एक्स क्या है बेटे यहाँ पर? एक्स इज ए बीटा पार्टिकल, ठीक है। और बीटा पार्टिकल बेटा क्या होता है? बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। तो अब आप अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए बेटे तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन ए देखें, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। तो बेटे एक्स क्या है? बीटा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन ए, एन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4, a nucleus contains 94 protons and 240 nucleons. It emits an alpha particle. How many protons and how many neutrons are in the nucleus produced? अच्छा बेटे, सबसे पहले तो आप ना अपनी कॉपी पे इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसका जो न्यूक्लियॉन्स है बेटे वो 240 है, लिख लिए कॉपी पर। न्यूक्लियॉन्स आर 240, ठीक है। और जो प्रोटॉन्स है बेटे न्यूक्लियस के वो 94 है। प्रोटॉन्स आर 94। तो बेटे न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं? न्यूक्लियॉन्स में से आप प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर दें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 240 माइनस 94। तो बेटे 240 माइनस 94 करें, कितना नंबर आता है? ये बेटे नंबर आता है 146, ठीक है, 146 न्यूट्रॉन्स। अच्छा मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ। न्यूक्लियस कंटेन्स 94 प्रोटॉन्स, इसका न्यूक्लियन नंबर 240 है,
इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं 240 माइनस 94, दैट इज़ 146 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये बेटे इसका स्ट्रक्चर था। अब हुआ क्या, हुआ ये है कि इसने एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया, अल्फा पार्टिकल। अब बेटे अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसने एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया, यानी इस मटेरियल ने 2 प्रोटॉन इमिट कर दिए और 2 न्यूट्रॉन इमिट कर दिए बेटे। तो बेटे इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने थे? उसके अंदर बेटे टोटल प्रोटॉन्स थे 94, 2 इसने अल्फा पार्टिकल में इमिट कर दिए, बाकी बेटे कितने बच गए? 94 माइनस 2 दैट इज 92। ठीक है, तो अब न्यू जो प्रोटॉन्स हैं वो 92 हैं बेटे। और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने थे? न्यूट्रॉन्स बेटे थे 146 इस स्ट्रक्चर के अंदर, 2 इसने अल्फा पार्टिकल में दे दिए, बाकी कितने बच गए बेटे? 146 माइनस 2 दैट इज 144। ठीक है बेटे, अब बेटे अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि इसने 2 प्रोटॉन्स अल्फा पार्टिकल को दे दिए, अपने 2 न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल को दे दिए, पहले इसके पास 94 प्रोटॉन थे, 2 प्रोटॉन देने के बाद 92 रह गए, इसके पास 146 न्यूट्रॉन थे, 2 न्यूट्रॉन देने के बाद 144 रह गए। अगर बेटे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी देखें बेटे, ऑप्शन सी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 92 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 144। So question number 4 option C is the correct option. Okay बेटे, question number 5 check करते हैं। Question number 5, in the Geiger Marsden experiment, a beam of alpha particle is fired at a very thin sheet of gold foil in a vacuum. What is deduced from this experiment? बेटे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था रदरफोर्ड के साथ, जो ये साइंटिस्ट थे गीगर एंड मार्सन, उन्होंने जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बैटमेंट की थी तो उन्होंने देखा था कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो अनअफेक्टेडली गोल्ड फॉइल में से पास कर गए, ना डिफ्लेक्ट हुए ना रिटर्न हुए, बहुत थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए थे। ठीक है, और बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए हैं और बहुत ही कम जो है वो रिटर्न हुए हैं। तो उससे उन्होंने फिर ये फाइंडिंग दी कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्मॉल टाइनी एरिया है होल एटम का, और ज़्यादातर जो एरिया है एटम का वो एम्प्टी स्पेस है, इसलिए जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो एम्प्टी स्पेस में से स्ट्रेट पास कर गए, और जो स्ट्राइक किए हैं न्यूक्लियस से वो रिटर्न बैक हो गए हैं। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है बेटे, अगर बेटे ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस कॉन्सेप्ट की रोशनी में जो है कि जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। पहली बात, ऑप्शन ए देखते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, नंबर 2, एटम्स कंटेन एयर, एब्सोल्युटली रॉन्ग, छोड़ दें। नंबर सी देखें, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन एटॉमिक न्यूक्लियर, एब्सोल्युटली रॉन्ग, न्यूक्लियर में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। डी पार्ट देखें, न्यूक्लियर आर मच स्मॉलर दैन एटम्स, यस, क्योंकि बेटे कम जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो रिफ्लेक्ट हुए थे, ज़्यादातर जो थे वो एम्प्टी स्पेस में से स्ट्रेट पास कर गए। So that's why nuclei are much smaller than atoms. Question number 5, option D. ओके बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 14C6 represents a nuclide of the element carbon and 14N7 a nuclide of nitrogen. Okay, how does a neutral atom of 14N7 differ from a neutral atom of 14C6? ओके बेटा जी, इसके ऑप्शंस में जाने से पहले फिर वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोबारा आपको बता देते हैं। तो बेटे आप अपनी कॉपी पे दोनों स्ट्रक्चर लिख लें, 14C7, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर भी लिख लें कॉपी पर 14N7। ठीक है बेटे, जब आप देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट है तो बेटे आपने देखना है कि प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये तीन ही बेटे जो पार्टिकल्स हैं इन्हीं का आपने कंपैरिजन करना होता है। तो 14C6 में देखें, 14C6, ठीक है, 14C6, 14C6 के अंदर बेटे प्रोटॉन्स कितने हैं? 6, और बेटे इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? वो होंगे बेटे 14 माइनस 6। न्यूक्लियन नंबर 14 है तो न्यूक्लियन नंबर में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दें, 14 माइनस 6, तो इसके प्रोटॉन बेटे आ जाएंगे 8। अब बेटे आप आ जाए 14N7 पर। 14N7 पर प्रोटॉन बेटे कितने हैं? 7 है, जो उसका एटॉमिक नंबर है 7। और बेटे इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे? 14 माइनस 7,
एंड 14 माइनस 7 इज 7। तो बेटे इन दोनों जो स्ट्रक्चर है इसमें प्रोटॉन्स भी डिफरेंट हैं और बेटा जी इनके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन बेटे हैं 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 है बेटे, 14 माइनस 6 8 बनता है और 14 माइनस 7 7 बनता है। तो जो 14C6 है इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। जो 14N7 है बेटा जी इसके अंदर 7 प्रोटॉन हैं और 7 ही न्यूट्रॉन हैं। बेटा जी अगर ये बैकग्राउंड नॉलेज हमें क्लियर है तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दी नाइट्रोजन एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन लेस देन दी कार्बन एटम। तो बेटे ये तो गलत है, जो नाइट्रोजन एटम है उसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। बी पार्ट चेक करते हैं। द नाइट्रोजन एटम हैज़ 1 न्यूट्रॉन मोर देन दी कार्बन एटम। तो बेटे नाइट्रोजन के जो न्यूट्रॉन है 14 माइनस 7 है और कार्बन के जो न्यूट्रॉन है 14 माइनस 6 हैं। तो कार्बन के बेटे 8 न्यूट्रॉन हैं और नाइट्रोजन के 7 न्यूट्रॉन हैं, ये भी गलत है बेटे। अब आप सी पर आ जाएं। द नाइट्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन लेस देन दी कार्बन एटम। तो बेटे नाइट्रोजन के प्रोटॉन देख लेते हैं। नाइट्रोजन के प्रोटॉन 7 हैं, कार्बन के प्रोटॉन बेटे 6 हैं, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है बेटे। ऑप्शन डी देख लेते हैं। द नाइट्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन मोर देन द कार्बन एटम। बेटा जी नाइट्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो हमारे पास 7 हैं और कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स जो बेटा जी 6 हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन ज़्यादा है कार्बन से। ठीक है, सो ऑप्शन डी द नाइट्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन मोर देन द कार्बन एटम। ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 विच पार्टिकल हैज़ द स्मॉलेस्ट मास। 3 बेटा जी पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके सेम मास होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। जो इलेक्ट्रॉन होता है थर्ड पार्टिकल, ये इसके अंदर बेटा इसका स्मॉलेस्ट मास है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट मास फिर किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन है बेटा जी ऑप्शन बी में है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन देख लें बेटे। अल्फा पार्टिकल का मास तो सबसे ज़्यादा है, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के मास जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और ये इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए। ओके, द एनर्जी एमिटेड बाय द सन, क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनर्जी एमिटेड बाय द सन इज रिलीज्ड when the nuclei of an element fuse together. Which nuclei when fusing together release most of the energy in the sun? ये टॉपिक बेटे हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, लेकिन सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेसिक सा नॉलेज है, बेसिक क्वेश्चन है। तो आप इस बेसिक क्वेश्चन को हमेशा ज़हन में रखें कि जो हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होते हैं सन के अंदर। दैट्स दी जो फ्यूजन प्रोसेस है, तो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। सो विच न्यूक्लियाई, देखिए हाइड्रोजन कहीं पर है, रिलीज मोस्ट ऑफ द एनर्जी व्हेन फ्यूजिंग टुगेदर, तो फ्यूज टुगेदर बेटे हाइड्रोजन के होते हैं, तो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी। तो बेटे ज़हन में रखें, ये जो फ्यूजन प्रोसेस है जो सन के अंदर हो रहा है, ठीक है, चाहे सन के अंदर फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, चाहे स्टार्स के अंदर हो रहा है, स्टार्स की फॉर्मेशन में, या हाइड्रोजन बॉम्ब की एक्सप्लोजन है, इसके अंदर वो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो दे आर फ्यूज टुगेदर। So question number 8 option C hydrogen. Okay बेटे क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाए। How many nucleons are in one neutral atom of the krypton isotope? ये बेटे क्रिप्टॉन आइसोटोप गिवन है, इसका 84 न्यूक्लियन नंबर है और इसका 36 बेटे जी प्रोटॉन नंबर है। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियंस मीन्स कि इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है या न्यूक्लियन नंबर कितना है। तो बेटे वो 86 80 सॉरी 80, यस मैं इसको ज़रा बड़ा कर लूँ बेटे, ये 84 नज़र आ रहा है हमको। सो इट इज़ 84। हाउ मेनी न्यूक्लियंस आर इन वन न्यूट्रल एटम ऑफ द क्रिप्टॉन आइसोटोप, इट इज़ 84। 84 बेटे इसका न्यूक्लियन नंबर है, यही इसका एटॉमिक मास नंबर है, और इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो 36 है। ठीक है, और इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो होंगे 84 - 36 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 36। ठीक है बेटे जी।
तो बेटे जी न्यूक्लियन क्या है, न्यूक्लियन नंबर 84, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन था हमारे पास 9। अब क्वेश्चन नंबर बेटे आप 10 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में ए न्यूट्रल एटम ऑफ कैलोरीन 37 इज कंपेयर्ड विद ए न्यूट्रल एटम ऑफ आर्गन 37। हाउ डू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ईच ऑफ द एटम्स कंपेयर। अच्छा बेटे इसमें आप क्वेश्चन 10 में कंफ्यूज ना हो जाएं कि क्लोरीन 37 लिखा हुआ है और आर्गन 37 लिखा हुआ है, पता नहीं ये न्यूक्लियर नंबर सेम है या इनके एटॉमिक जो इनके प्रोटॉन नंबर हैं वो सेम। बेटे ये तो इनका केमिकल नेम है, आर्गन 37, क्लोरीन 37, ठीक है। ना तो इनके इलेक्ट्रॉन सिमिलर हैं बेटे, सेम है, ना ही इनका जो है ना न्यूक्लियर नंबर सेम है। ये डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ज़हन में रख लीजिए। ये दोनों डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, ना इनके प्रोटॉन सेम है बेटे। अगर प्रोटॉन सेम नहीं है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स भी सेम नहीं है, और ना ही इनका एटॉमिक मास जो है वो सेम है, यानी इनके अंदर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम नहीं है, ठीक है। तो बेटे इनके ना न्यूट्रॉन सेम है, ना प्रोटॉन सेम है, ना ही इलेक्ट्रॉन सेम है, इंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ए, एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट, प्रोटॉन्स इज डिफरेंट, ठीक है। सो ये ध्यान में रखें बेटे। और अगर इनका बेटे एटॉमिक मास अगर सेम है तो न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है इनके, क्योंकि प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं तो इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर समझ लें बेटे इनके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, क्योंकि बेटे इनके आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम एज्यूम भी कर लें कि इनका एटॉमिक मास जो है वो 37 है, चूँकि प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं तो फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है बेटे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है। तो इट इज़ ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच न्यूक्लियाइड्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। तो बेटे ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, वो कैसे निकलते हैं बेटे, न्यूक्लियन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। तो ऑप्शन ए में आप न्यूक्लियन, अगर आप प्रोटॉन्स निकालना चाहते हैं बी के, तो 12 माइनस 5 होगा, 12 माइनस 5 7 होते हैं, सी के 12 माइनस 6 6 होते हैं, ये सिमिलर नहीं है। ऑप्शन बी में आ जाए बेटे, 1 माइनस 1 0 है, 2 माइनस 1 1 है, ये भी सेम नहीं है बेटे। ऑप्शन सी में आ जाए, ऑप्शन सी में बेटे 12 माइनस 6, सी के पार्ट में 6 न्यूट्रॉन्स हैं, एंड 13 7, एन जो है बेटे 13 माइनस 7 ये भी 6 है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बनता है बेटे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर समझ लें बेटे 12 सी 6 है, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 12 माइनस 6। इसी तरह 13 एन 7 है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटे, 13 माइनस 7, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा जी 6 न्यूट्रॉन्स 13 एन 7 में है और 6 न्यूट्रॉन्स 12 सी 6 में है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Okay, question number 12. In the Giger-Marsden experiment, a beam of alpha particle is fired at a thin sheet of gold in a vacuum. The majority of the alpha particles pass straight through the sheet without being deflected. What does this show? सारे तो अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज थे वो स्ट्रेट पास हो गए। दैट मीन्स कि जो एटम है वो एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, उसके अंदर एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है। और जो उसका न्यूक्लियस है वो बहुत स्मॉल है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स मौजूद हैं, तो न्यूक्लियस बहुत स्मॉल है और एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन डी बेटे देखिए, द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। तो बेटे ऑप्शन डी इसलिए द न्यूक्लियस वेरी स्मॉल, क्योंकि बेटे वो स्ट्रेट पास कर गए, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, वो यानी कि वो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ रहे, रिपेल होके वापस नहीं आ रहे, स्ट्रेट पास कर गए, ठीक है। तो इसलिए न्यूक्लियस वेरी स्मॉल। अगर बेटे वो रिपेल होके वापस आते तो फिर ये ऑप्शन सी करेक्ट होती है, द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, जेन में रखें, अगर वो रिपेल होके वापस आ रहे होते, लेकिन जो कि वो स्ट्रेट पास कर गए हैं तो फिर दैट्स वाई रीज़न इसकी यही है कि द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। सो क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द compositions of 4 nuclei are shown in the table. Which two nuclei are isotopes of the same element? बेटे भाई आइसोटोप्स का क्वेश्चन है, तो आइसोटोप्स के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटॉन सेम होने चाहिए। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, तो इनके आप प्रोटॉन्स चेक कर लें कि प्रोटॉन्स आपको सेम किधर मिल रहे हैं। तो बेटे प्रोटॉन्स पी और क्यू में आपको सेम मिल रहे हैं, 88 एंड 88। तो जहाँ पे प्रोटॉन सेम है बेटे वो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू बेटे ऑप्शन ए बनता है, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन ए।
क्यों ऑप्शन ए बेटे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं आइसोटोप्स में। सो क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं बेटे, ए न्यूक्लियस ऑफ फॉस्फोरस, in nucleus of phosphorus 32p15 emits a beta particle to form a new nucleus. What is the nuclear number and what is the proton number of the new nucleus? अच्छा बेटे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, पहले भी हमने किया। अब इसको समझ लें। ये हमारे पास जो फास्फोरस है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर गिवन है 32p15। जब बेटे बीटा पार्टिकल एमिट होता है ना तो न्यूक्लियर नंबर चेंज नहीं होता, न्यूक्लियर नंबर 32 ही रहेगा, जो प्रोटॉन नंबर है वो एक बढ़ जाएगा, तो प्रोटॉन नंबर बेटे 15 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ज़हन में रखिए कि न्यूक्लियर नंबर चेंज नहीं होगा, न्यूक्लियर नंबर 32 ही रहेगा, प्रोटॉन नंबर बेटे बढ़ जाएगा। प्रोटॉन नंबर पहले 15 था 32p15 में, अब नया प्रोटॉन नंबर होगा 15 + 1। तो बेटे ऑप्शन में चेक करें, न्यूक्लियर नंबर 32 होना चाहिए और प्रोटॉन नंबर 16 होना चाहिए क्योंकि बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो 32 बेटे न्यूक्लियर नंबर मुझे सिर्फ ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है बेटे, और ऑप्शन डी में प्रोटॉन नंबर देखें वो भी 16 हो गया, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। ओके बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 15, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडियम 226 में बी शोन एज 22688, हाउ मैनी प्रोटॉन्स डज एन एटम ऑफ रेडियम कंटेन? बेटे प्रोटॉन तो वही है जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ये अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर है 22688, इसका न्यूक्लियन नंबर 226 है और इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो 88 है। तो बेटे इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो 88 हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 88 प्रोटॉन्स हैं, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर बेटे जी 16 देखते हैं। Question number 16, the nucleus of a helium atom is represented as 4He2. What does a neutral atom of helium contain? अब बेटे हीलियम के अंदर क्या होगा, तो अब देखें तो न्यूक्लियन नंबर 4 है बेटे, ठीक है, और प्रोटॉन नंबर 2 है, तो बेटे प्रोटॉन 2 होंगे क्योंकि प्रोटॉन नंबर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बेटे स्ट्रक्चर में 2 प्रोटॉन होंगे, हीलियम के स्ट्रक्चर में 2 ही न्यूट्रॉन होंगे और 2 प्रोटॉन होंगे बेटे और 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटे, न्यूट्रॉन होंगे 4 - 2, 4 है न्यूक्लियन नंबर और 2 है प्रोटॉन नंबर, तो न्यूक्लियन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर इज द न्यूट्रॉन नंबर, सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 4 - 2। तो बेटे न्यूट्रॉन भी 2 है, प्रोटॉन भी 2 है और इलेक्ट्रॉन भी 2 है, तो ये 16 का ऑप्शन ए बनता है बेटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 17, in the simple model of an atom x orbits around y, what are x and y? बेटे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, y जो है वो न्यूक्लियस है, x जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो चेक करें x इलेक्ट्रॉन y न्यूक्लियस के अंदर, ऑप्शन ए बनता है बेटे क्वेश्चन नंबर 17। Question number 18, which nucleus is produced when thorium 223 emits an alpha particle? बेटे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए थोरियम का आप उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लें, अपनी कॉपी पे लिख लें ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ लें। ये है 223Th88, ठीक है बेटे, जब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा तो अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं बेटे, तो प्रोटॉन नंबर इसका 88 है, वो 2 कम कर दें तो नया जो प्रोटॉन नंबर बनेगा बेटे वो 86 बन जाएगा। ठीक है बेटे, और इसका जो एटॉमिक मास है, ये न्यूक्लियर नंबर है वो 223 है, और जो अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियर नंबर है 4 होता है बेटे, तो 223 में से इसका 227 है बेटे, 223 है, तो इसमें से बेटे आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो नया न्यूक्लियर नंबर होगा बेटे वो होगा 223 - 4, दैट इज 219। ठीक है, तो न्यू न्यूक्लियन नंबर 219 होगा ड्यू टू 223 - 4, क्योंकि 4 जो है वो अल्फा पार्टिकल का मास नंबर है, और अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन नंबर बेटे बन जाएगा 88 - 2 = 886। तो बेटे आप वो ऑप्शन ढूंढें जिसके अंदर 219 न्यूक्लियर नंबर हो, ठीक है, और 86 बेटे प्रोटॉन नंबर। ओके, तो ये बेटे हमें मिलेगा 219 न्यूक्लियर नंबर, और ये कौन सा है, 90 था बेटे,
ये 90 है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर को बेटे दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का बेटे स्ट्रक्चर दोबारा देखें। इट इज़ थोरियम, ये है 223, थोरियम 90, ये बेटे 90 है इसका प्रोटॉन नंबर, ठीक है। इसका प्रोटॉन नंबर 90 है, तो न्यू प्रोटॉन नंबर बेटे बन जाएगा 90 - 2, ठीक है, वो हो जाएगा बेटे 88। और इसका जो न्यूक्लियर नंबर है बेटे वो 223 है, ठीक है। इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो बेटे नया न्यूक्लियर नंबर आएगा 290, ठीक है। तो बेटे आपने ऑप्शन वो देखनी है जिसके 219 न्यूक्लियर नंबर हो और उसका 88 जो है वो प्रोटॉन नंबर हो। बेटे ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए। ओके बेटा जी, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ रेडियम। तो बेटे रेडियम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है 226 Ra 88, 88 इज़ द प्रोटॉन नंबर बेटे, और यही न्यूक्लियस में होते हैं, तो 88 है प्रोटॉन नंबर। ये बेटे ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, radioactive nuclei 238U92 decays into thorium by emitting an alpha particle. The thorium then decays into protactinium by emitting a beta particle. What is the symbol for protactinium? अच्छा बेटे, ये हो क्या रहा है? हमारे पास स्ट्रक्चर है 238U92, ठीक है। जब बेटे जी इसमें से हम एक अल्फा पार्टिकल निकाल देंगे तो इसका न्यूक्लियर नंबर बेटे हो जाएगा 234, और नया बेटे स्ट्रक्चर बन गया ये 234, और इसका बेटा जी जो प्रोटॉन नंबर है वो 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये बेटे ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये थोरियम के अंदर कन्वर्ट हो गया, यूरेनियम जो है, यानी बेटे अब नया पार्टिकल के नंबर, नया एलिमेंट क्या बना, 234 थोरियम 90, ठीक है। और इसके साथ एक अल्फा पार्टिकल भी इमिट हो गया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटे, 4He2, ये साथ इमिट हो गया। अब बेटे ये जो थोरियम का स्ट्रक्चर है इसने जो है वो एक बीटा पार्टिकल इमिट किया। जब बेटे ये बीटा पार्टिकल इमिट करेगा तो फिर ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया प्रोटैक्टिनियम में, ठीक है। तो प्रोटैक्टिनियम का बेटे मास नंबर चेंज नहीं होगा, मास नंबर बेटे प्रोटैक्टिनियम का सेम है, अलबत्ता जो इसका प्रोटॉन नंबर है बेटे वो एक बढ़ जाएगा, 90 + 1 91 हो जाएगा। बेटे आप आंसर में चेक करें, हमें आंसर में चाहिए 234 प्रोटैनियम 91, ये ऑप्शन डी बनता है बेटे। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 है बेटे, 2 ऑप्शन डी है बेटे, प्रोटैनियम का, ठीक है। बेटे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 238 यूरेनियम 92 में से जब अल्फा पार्टिकल हम रिलीज़ करेंगे, इसमें से रिलीज़ होगा तो नया जो थोरियम बनेगा वो 234 TH90 होगा, ठीक है। और जब बेटे वो थोरियम प्रोटैनियम में कन्वर्ट होगा तो 234 तो अनचेंज रहेगा और 90 का बेटे 91 बन जाएगा, उसका जो प्रोटॉन नंबर है वो एक बढ़ जाएगा। सो 234 प्रोटैनियम 91, जी बेटे आपने ढूंढना है, तो दिस इज़ 20 ऑप्शन डी बनती है बेटे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा जी है 21, कैलोरीन एग्जिस्ट एज 2 आइसोटोप्स, one has a nucleon number mass number of 35 and has a nucleon number mass number of 37. Which table shows the correct number of protons and neutrons in the isotopes? तो बेटा जी बस ये ख्याल में रखें कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके प्रोटॉन सेम होते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें कॉन्सेप्ट, प्रोटॉन्स बेटे चेंज नहीं होने चाहिए, जो न्यूट्रॉन्स है बेटे वो चेंज हो सकते हैं। अब जैसे बेटे आप ऑप्शन ए में देखें तो ऑप्शन ए में प्रोटॉन 17 है और आइसोटोप 2 में भी 17 है, ये सेम प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। ऑप्शन बी के अंदर प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं, सॉरी ऑप्शन बी के अंदर मैं दोबारा लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन जी बेटे। ऑप्शन बी के अंदर चेक करें तो ऑप्शन बी के अंदर प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं, ऑप्शन सी के अंदर बेटे 35 और 37 प्रोटॉन्स दिखाए गए हैं, ये गलत है, ये तो न्यूक्लियन नंबर है।
ऑप्शन डी के अंदर बेटे जी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन बेटे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू गलत लिखी हुई है। ठीक है, 35 और 37 है, ये न्यूक्लियन नंबर है। तो बेटा जी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, 17 एंड 17 बोथ आइसोटोप 1 एंड आइसोटोप 2 में। बेटे जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक में 18 हैं। जब बेटे जी आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे 18 + 17, तो न्यूक्लियन नंबर आइसोटोप का बेटे 35 होगा। और जब सेकंड में आइसोटोप 2 में 17 प्रोटॉन्स को 20 न्यूट्रॉन में आप ऐड करेंगे, तो इसका जो न्यूक्लियर नंबर है बेटे वो 37 बनेगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, वन आइसोटोप ऑफ कार्बन इज 14C6। ठीक है बेटे, ये है 14C6। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डज ईच एटम ऑफ दिस आइसोटोप कंटेन। बेटे 14C6 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन तो बेटे 6 हो गए, और जो बेटे न्यूट्रॉन है वो आप निकालेंगे 14 - 6। 14 - 6 बेटे क्या होगा 8। तो 8 बेटे इसके अंदर न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन्स हैं बेटा जी, और इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो बेटे ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 23. In one radioactive decay, radium Ra gives rise to radon as shown. What particle is also produced? बेटे बहुत ही सिंपल है, आप रेडियम को चेक करें, इसका 226 था न्यूक्लियन नंबर। जब ये कन्वर्ट हुआ है, डिके हुआ है, तो नेक्स्ट न्यूक्लियन नंबर बेटे बन गया 222। ये डिफरेंस आ गया बेटे 4 का, यानी मैस नंबर के अंदर 4 का चेंज आ रहा है। 226 - 222। बेटे ये मैथ नंबर के अंदर जो 4 का चेंज आना है, ये अल्फा पार्टिकल के केस में आता है। आप प्रोटॉन नंबर से भी देख लें, वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो बेटे प्रोटॉन नंबर में चेंज आ रहा है 88 - 86, ये 2 का चेंज आ रहा है। और बेटे 2 का चेंज जो है ये प्रोटॉन नंबर में, ये भी अल्फा पार्टिकल में आता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं और 2 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। तो टोटल मैस जो डिके होता है बेटे वो 4, और जो प्रोटॉन नंबर डिके होता है बेटे वो 2 होता है। ठीक है, तो बेटे अल्फा पार्टिकल है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटॉन नंबर इज अनदर नेम फॉर एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियन नंबर इज अनदर नेम फॉर मास नंबर। व्हाट आर आइसोटोप्स। बेटे आइसोटोप्स हम बात कर चुके हैं। आइसोटोप्स एलिमेंट्स के वो एलिमेंट्स होते हैं बेटे जिनके प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, उनके न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट होते हैं, लेकिन बेटे उनके प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं। अब प्रोटॉन नंबर सेम होने से आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं बेटे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और सिर्फ उनकी मास के अंदर डिफरेंस आ जाता है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बेटे ऑप्शन सी देखें, न्यूक्लियाई विद द सेम प्रोटॉन नंबर एंड डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर्स। ठीक है, तो बेटे इसका न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट होगा क्योंकि न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, और प्रोटॉन नंबर बेटे इनका सेम है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, ये बेटे स्ट्रक्चर है 15N7। बेटे 15N7 का स्ट्रक्चर है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो इसका जो न्यूक्लियन नंबर है वो 25 है, इसका जो प्रोटॉन है वो 7 है, इलेक्ट्रॉन भी 7 है, और जो न्यूट्रॉन है बेटे 15 - 7 इज इक्वल टू 8। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स देयर आर इन न्यूट्रल एटम ऑफ 15N7। तो जितना जो प्रोटॉन नंबर है वही इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है बेटे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 26. What are the numbers of neutrons, protons and electrons in a neutral atom of 235 uranium 92? बेटे 92 प्रोटॉन नंबर है, 92 ही बेटे इसके इलेक्ट्रॉन नंबर है, और जो बेटे न्यूट्रॉन है वो है 232 - 92। ये क्वेश्चन नंबर 26 है बेटे। तो 235 - 92 इसको सब्ट्रैक्ट कर लें बेटे, तो आपको न्यूट्रॉन नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो बेटे 235 में से जब 92 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 143। तो 143 न्यूट्रॉन्स हैं, 92 ही प्रोटॉन्स हैं, 92 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Question number 27. A nuclide of strontium is represented by the symbol 88SR38. What does the nucleus contain? अच्छा बेटे, इस न्यूक्लियस में, स्ट्रोंशियम की न्यूक्लियस में 38 प्रोटॉन्स हैं, जो इसका प्रोटॉन नंबर है, और जो न्यूट्रॉन्स हैं बेटे, उसके लिए आप क्या करेंगे, 88 माइनस 38 कर लें, यानी न्यूक्लियन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। तो 88 माइनस 38 करेंगे बेटे तो 50 न्यूट्रॉन्स हैं, 50 न्यूट्रॉन्स। तो बेटे 38 प्रोटॉन्स हैं, 50 न्यूट्रॉन्स हैं। 50 न्यूट्रॉन बेटे कैसे है, 38 माइनस 38। सो क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन डी। Question number 28. A nucleus of the element cobalt may be represented by the symbol 5927CO. What is the structure for this nucleus? बेटे जब स्ट्रक्चर का पूछा है तो मैं बताना है कि इसके में प्रोटॉन्स कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो बेटे प्रोटॉन्स तो 27 है, जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बेटे 27 है। और अब न्यूट्रॉन्स बेटे कितने होंगे, 59 माइनस 27। ठीक है, तो 59 में से 27 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास बेटा जी 32 जो हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं बेटे वो 27 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 59 माइनस 27 विच इज़ इक्वल टू 32। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन ए। ओके बेटा जी, ये क्वेश्चन नंबर 29 देखें, ये वही जो एक्सपेरिमेंट हुआ था अल्फ़ा पार्टिकल्स का, कि जब ये पास हुआ है गोल्ड फाइल में से, तो ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो अनअफेक्टेड पास कर गए हैं, क्योंकि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा एम्प्टी है। ठीक है, व्हाट इज़ द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स? तो बेटे ये जो है वो अफेक्टेड पास हुए हैं, तो ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन ए। Question number 30. A nuclide has the notation 48x23. Which line table describes a different isotope of this nuclide? अच्छा बेटे, इसका जो न्यूक्लाइड का जो डिफरेंट आइसोटोप है बेटे, वो प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप टेबल में चेक करें तो सारे प्रोटॉन नंबर डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, तो ये तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि 23 ठीक है, 24, 48 या 50, चारों ऑप्शंस। लेकिन बेटे इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, अब आप न्यूक्लियन नंबर को चेक करेंगे। न्यूक्लियन नंबर बेटे 48 है। ठीक है, तो यह जो मैस नंबर है, तो बेटे जो अगर आप ऑप्शन सी देखें और ऑप्शन डी देखें तो वहाँ पर न्यूक्लियन नंबर 24 और 23 दिया हुआ है। तो बेटे ये न्यूक्लियन नंबर कम नहीं होता, बल्कि जब आइसोटोप्स बनते हैं तो, बल्कि अब अगर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में बेटे देखें तो प्रोटॉन नंबर बेटे ज़्यादा दिखाए गए हैं और न्यूक्लियन नंबर कम दिखाए गए। यानी ऑप्शन सी में देखें तो प्रोटॉन 48 हैं और न्यूक्लियन नंबर 24 है, रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन डी में देखें बेटे, प्रोटॉन नंबर 50 है और न्यूक्लियन नंबर बेटे 23 है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो बेटे ऑप्शन जो है ए ऑप्शन ए के अंदर देखिए बेटे 23 इसके हैं प्रोटॉन नंबर बेटे, और इसका न्यूक्लियन नंबर बेटे जो मैस नंबर है वो 50 है। बेटे जी मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 30, इसको दोबारा समझते हैं। मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। एक न्यूक्लियाइड हैज़ द नोटेशन, ये X4823 नोटेशन है, विच लाइन द टेबल डिस्क्राइब्स ए डिफरेंट आइसोटोप ऑफ दिस न्यूक्लियाइड। बेटे आइसोटोप डिफरेंट वो होगा जिसका प्रोटॉन नंबर सेम हो। ठीक है, ये असल कहानी थी, मैं आपको ज़रा गलत डायरेक्शन में ले गया था। ये असल कहानी थी बेटे, तो 23 इसका प्रोटॉन नंबर है, तो इस टेबल में चेक कर लें 23 और किसका प्रोटॉन नंबर है, वो ऑप्शन ए का बनता है बेटे। तो ऑप्शन ए में भी प्रोटॉन नंबर 23 है, और जो क्वेश्चन के अंदर प्रोटॉन नंबर गिवन X4823 वो भी 23 है, तो ऑप्शन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये है आइसोटोप जो है ऑफ दिस न्यूक्लियाइड बेटे, ये आपका बनेगा ऑप्शन ए। क्योंकि बेटे डिफरेंट आइसोटोप कैसे बना कि जो ओरिजिनल न्यूक्लियाइड था उसका जो बेटे एटॉमिक मास था 48 था, और जो नया बेटे एटॉमिक मास है वो 50 है, यानी 2 न्यूट्रॉन बढ़ गए हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहा है, इसलिए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 31।
the neutral atoms of all isotopes of the same element contain the same number of। बेटे आइसोटोप्स हैं और आइसोटोप्स के अंदर बेटे प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, ये बेटे ज़हन में रखें आइसोटोप्स के। बेटे अगर प्रोटॉन्स नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है बेटे, ठीक है। तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, which conclusion can be drawn from the Giger-Marsden alpha particle scattering experiment? ओके सो 4 ऑप्शन है बेटे। पहला ऑप्शन है पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड थ्रू आउट द आइटम, रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन ऑर्बिट्स, ये भी रॉन्ग है बेटे। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इस एक्सपेरिमेंट से ये नहीं पता चला। देयर इज़ अ डेंस न्यूक्लियस इन द एटम, यस, ठीक है। देयर इज़ ए डेंस न्यूक्लियस इन द एटम्स जहाँ से ये रिटर्न होके कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो रिटर्न हो रहे हैं बेटे। तो ये बेटे ऑप्शन डी बनता है, देयर इज़ अ डेंस न्यूक्लियस इन द एटम, ऑप्शन डी। Question number 33. A nucleus of sodium Na has 11 protons and 12 neutrons. Which symbol represent the nucleus? बेटे इसका प्रोटॉन नंबर 11 है और न्यूक्लियर नंबर 23 बनेगा, 11p प्लस 12 न्यूट्रॉन्स। इसका सिंबल होना चाहिए बेटे 23Na11। 23Na11 बेटे हमारे पास ऑप्शन सी बनता है। ओके, क्वेश्चन है बेटा 34। द यूरेनियम न्यूक्लियस 238U92 emits an alpha particle to become thorium, which then emits a beta particle to become a protactinium. What is the proton number, atomic number of protactinium? तो बेटे जब अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ तो 238 कन्वर्ट हो गया 234 में और 92 कन्वर्ट हो गया 90 में, ठीक है बेटे। और जब बेटे बीटा पार्टिकल एमिट हुआ तो जो 90 हो चुका था उसमें एक का इजाफा हो गया, 91 हो गया। तो बेटा ये प्रोटॉन नंबर 91 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी बनती है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज़ द प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटैक्टिनियम? वो हम बता चुके हैं बेटे, ये वही वाला क्वेश्चन है, तो ये 91 बनता है, ठीक है। क्योंकि बेटे जब 238 में से अल्फा पार्टिकल सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 234 एटॉमिक मास हो गया और 90 एटॉमिक नंबर। और जब बीटा पार्टिकल एमिट हुआ तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया बेटे, क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो 91 इज़ द प्रोटॉन नंबर, ठीक है। ऑप्शन बी है 34 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। Between 1909 and 1911, Giger and Marsden carried out experiments in which alpha particles were fired at metal foil. Most of the alpha particles pass through the foil with small deflections, but some are deflected through a large angle. These results suggest that the options देख लेते हैं। Atoms contain clouds of electrons through which alpha particles cannot pass. Wrong option है। Atoms contain neutrons that alpha particles bounce off. Wrong option है। Atoms have positive and negative charges spread throughout their volume. Wrong option है। Atoms have positive charges concentrated in a small volume. Yes, that's the correct option, option D. जो प्रोटॉन्स हैं बेटे वो कंसनट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। वहाँ से इनकी रिफ्लेक्शन भी हो रही है और डिफ्लेक्शंस भी हो रही हैं। ये रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं बेटे, डिफ्लेक्ट भी, स्कैटर्ड भी होते हैं, और ये स्ट्रांगली जो है ये रिपेल भी हो रहे होते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36। ए न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय 230Z91. इट एमिट्स वन अल्फा पार्टिकल एंड देन वन बीटा पार्टिकल। व्हाट इज द रिजल्टिंग न्यूक्लियस एक्स? बेटे जब 230Z91 में से अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो नया हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा वो होगा 226, ठीक है। और ये बन जाएगा बेटे X89। जब एक ये बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो बेटे इसका प्रोटॉन नंबर बढ़ जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आना चाहिए 226X90, ठीक है। तो ऑप्शन बेटे ये 36 क्वेश्चन है, 226X90 बेटे हमारा आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं कहाँ पर है, ये सी बनता है बेटे। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन सी। ओके, 37 देखिए बेटे। इन न्यूक्लियड ऑफ द एलिमेंट प्लूटोनियम इज 242Pu94। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस? बेटे ये तो बहुत ही आसान है, आप न्यूक्लियर नंबर में से प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट्स इट। 242 - 94,
तो बेटे सब्ट्रैक्ट कर लें 242 माइनस 94, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 148। ऑप्शन बी बनता है बेटे, क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टेटमेंट डिफाइंस आइसोटोप्स। बेटे आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टेटमेंट डिफाइंस आइसोटोप्स। मैं स्टेटमेंट ए देखता हूँ, 2 और मोर न्यूक्लियोटाइड्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, ये 38 बनता है बेटे। इसमें बेटे प्रोटॉन्स सेम होते हैं बेटे, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सो ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। बी पार्ट चेक करते हैं, 2 और मोर न्यूक्लियोटाइड्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट, ये बेटे रॉन्ग है। ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं होते। ए और बी रॉन्ग ऑप्शन है। सी चेक करते हैं बेटे, 2 और मोर न्यूक्लियोटाइड्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेटे ये भी रॉन्ग है, प्रोटॉन नंबर सेम होने चाहिए। ऑप्शन डी देखते हैं बेटे, 2 और मोर न्यूक्लियोटाइड्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटे ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 38 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, a nucleus consists of 90 protons and 144 neutrons. After emitting 2 beta particles followed by an alpha particle, this nucleus has। अच्छा बेटे हुआ क्या कि पहले बेटे 2 बीटा पार्टिकल्स एमिट किए तो इसके प्रोटॉन्स 92 हो गए, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन्स हैं बेटे वो अनअफेक्टेड हैं। उसके बाद क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया। अल्फा पार्टिकल एमिट करने से जो 92 प्रोटॉन्स थे बेटे उसमें से 2 कम हो गए, तो यानी 90 प्रोटॉन्स रह गए। और जो 144 न्यूट्रॉन्स है उसमें से भी 2 कम हो गए, तो 142 न्यूट्रॉन्स होंगे बेटे और 90 प्रोटॉन्स होंगे। तो ये बेटे ऑप्शन देखते हैं, 90 प्रोटॉन्स हैं बेटे एंड 142 न्यूट्रॉन्स। ये किधर हैं, 90 प्रोटॉन्स एंड 140 न्यूट्रॉन्स, 142 न्यूट्रॉन्स। बेटे ऑप्शन डी बनता है, 90 प्रोटॉन्स एंड 142 न्यूट्रॉन्स। बेटे फिर दोबारा समझ लें, 90 प्रोटॉन्स हैं। जब बेटे इसके अंदर 2 बीटा पार्टिकल्स एमिट किए हैं तो इसके बेटे जो प्रोटॉन नंबर हैं वो 90 + 1 + 1 यानी 92 प्रोटॉन्स हो गए। 2 प्रोटॉन्स इसके बढ़ गए, ठीक है। अच्छा नहीं बेटे, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़रा डिटेल, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैं इसको आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो भी मैंने बताया उसको आप निकाल दीजिए जहन से। क्वेश्चन नंबर 39 बेटे ज़रा दोबारा ध्यान से समझते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं अपनी कॉपी पे लिख रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी पे लिख लें। ए न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 90 प्रोटॉन्स हैं बेटे और 144 न्यूट्रॉन है, ठीक है। जब बेटे 2 बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए तो बेटे इसके प्रोटॉन्स कितने हो गए बेटे, प्रोटॉन्स बेटे इसकी हो गए 92। और जो न्यूट्रॉन्स हैं बेटे वो कितने हो गए बेटे, वो न्यूट्रॉन्स 2 कम हो गए क्योंकि 2 न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसके बेटे न्यूट्रॉन बन जाएंगे 144 - 2 = 142। तो 142 न्यूट्रॉन हो जाएंगे बेटे और 92 प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक है, जब 2 बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं। ओके, अब बेटे जब अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है इसके बाद तो फिर क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल एमिट होने से प्रोटॉन जो हैं वो 2 कम हो गए। अब इसके 92 प्रोटॉन से बेटे, तो 92 - 2 कर दें तो 90 बेटे इसके प्रोटॉन्स रह जाएंगे, ठीक है। और जो बेटे न्यूट्रॉन हैं जो 142 हो चुके थे उसमें से 2 मज़ीद कम कर दें, तो 142 - 2 ये बेटे 140 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है बेटे। तो बेटे ये 90 प्रोटॉन्स हैं और 140 जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं। ये ऑप्शन सी बनता है बेटे, क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाइए बेटे। ये ड्यूट्रियम है 21H एंड ट्रीटियम 3H1 are 2 isotopes of hydrogen. Compared to a deuterium atom, how many protons and neutrons does a tritium atom have? बेटे प्रोटॉन तो सेम है बेटे, इनके 1 प्रोटॉन सेम है, जबकि बेटे ट्रीटियम हैवियर एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन ज़्यादा है।
ठीक है, तो इसके बेटे प्रोटॉन सेम है और बेटे न्यूट्रॉन एक ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी बनता है। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन सी, ठीक है। फिर समझ लें बेटे, ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है, 2 - 1 = 1। ट्रिटियम के अंदर एक ही प्रोटॉन है लेकिन बेटे न्यूट्रॉन 3 - 1 = 2 है, ठीक है। तो ट्रिटियम के अंदर बेटे 2 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है, सेम है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेकिन न्यूट्रॉन एक बढ़ चुका है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, the results of the Geiger-Merson scattering experiment provides evidence for the presence of the nucleus within the atom. What were scattered in the experiment? बेटे अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड किए थे, तो ऑप्शन ए है। गोल्ड फॉइल से जब स्ट्राइक हुए थे अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए थे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, the nucleus of a nitrogen atom can be represented by as 14 and 7. The nucleus of this atom consists of, बेटे ये जो 14 and 7 का स्ट्रक्चर है इसके अंदर 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। 14 - 7 = 7 न्यूट्रॉन और इसका पी नंबर भी 7 है। 7 प्रोटॉन है बेटे और 7 न्यूट्रॉन है। तो बेटे ऑप्शन चेक करते हैं, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स, बेटे ये ऑप्शन बी बनती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन्स हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन नंबर 7 है बेटे और 7 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 7 + 7 = 14 इसका न्यूक्लियन नंबर है। 42 ऑप्शन बी। ओके बेटे, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। 3 nuclei p, q and r have proton numbers, atomic numbers and nucleon numbers, mass numbers as shown. Which nuclei are isotopes of the same element? बेटे आइसोटोप्स के बारे में तो हम बात तय कर चुके हैं कि उनके प्रोटॉन नंबर सेम होने चाहिए। तो बेटे प्रोटॉन नंबर सेम तो पी और क्यू के हैं, 43 and 43, ठीक है। तो पी एंड क्यू आर दी आइसोटोप्स, तो पी एंड क्यू ओनली, ये बेटे ऑप्शन ए बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, जो आइसोटोप्स हैं बेटे इस टेबल में वो हैं जिनके प्रोटॉन नंबर सेम है, 43 and 43, ये पी और क्यू है। सो ऑप्शन ए, पी एंड क्यू इज दी